लो बच्चों, हम लोग क्लास 10th का लेक्चर कर रहे हैं और क्लास 10th में आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट। इससे पहले 4 लेक्चर ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, जिसमें चार्ज के प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड मेथड ऑफ चार्जिंग, ये सारा चीज डिस्कस कर चुके हैं। अब हम यहाँ से देखने वाले हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो क्यों करता है और इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, इसकी मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होती है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर इस वर्ड पे आप ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक करंट पे। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है? चार्ज। ठीक है, ये चार्ज रिलेटेड है। और करंट का क्या मतलब होता है? फ्लो। करंट हम बताए थे कि करंट एक तरह का जनरल वर्ड है। जैसे कि आप लोग यूज करते हैं कि करंट, वाटर करंट की बात करते हैं, तो वाटर करंट क्या होता है? अगर कहीं पर वाटर है तो ये करंट नहीं है, लेकिन जब यही वाटर पास करने लगता है तो इसका नाम पड़ जाता है वाटर करंट, यानी कि जल धारा, इसको हम लोग बोलते हैं। कहीं पर एयर है या फिर आप इसी को विंड बोलते हैं, तो कहीं एयर है विंड है, लेकिन जब वही एयर पास करने लगता है तब इसको हम लोग करते हैं विंड करंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? विंड करंट। फ्लो करने लगता है तो करंट एक जनरल वर्ड है जो यूज किया जाता है किसी भी पार्टिकल के फ्लो को दिखाने के लिए। तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट है, इसका मतलब क्या होगा कि चार्ज का फ्लो। अगर कहीं पर चार्ज फ्लो करता है, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाता है किसी भी कंडक्टर में, तब वहां पर क्या होगा? करंट पास करेगा। तो यहां से एक स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं, करंट इज द, यहां पर करंट का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट इज द मूविंग स्टेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, ये क्या है आपका? चार्ज का मूविंग स्टेट। ठीक है, मतलब क्या करेगा? चार्ज पास करेगा। अब मान लेते हैं कि एक हम लोग कंडक्टर कंसीडर करते हैं। देखिए, एक और चीज यहाँ पे सवाल है कि चार्ज आखिर क्यों पास करता है। तो लास्ट लेक्चर हम थोड़ा सा बताए थे, चार्ज एक जगह से दूसरी जगह इसीलिए पास करता है क्योंकि इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस होता है। आखिर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाने से चार्ज में ऐसा क्या हो जाता है किसी भी कंडक्टर में कि वहां पर करंट पास करने लगता है। ये चीज भी अभी हम सीखेंगे, बस आप लोग एकदम नजर जमाकर यहाँ पर बैठे रहना है। ठीक है, तो ये अब मान लेते हैं कि एक कंडक्टर है हमारे पास, दिस इज ये, और इस कंडक्टर में क्या हो रहा है कि चार्ज पास कर रहा है। ये चार्ज है जो कि पास कर रहा है। हम मान लेते हैं कि यहां से, इस सेक्शन से, यहां से टी टाइम में क्यू चार्ज पास करता है। लेट क्यू चार्ज passes through conductor in time t। ठीक है, इन टाइम टी टाइम, कुछ पार्टिकुलर टाइम में क्यू चार्ज पास कर जाता है। देन क्यू बाई टी इज कॉल्ड करंट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यहां पर जब करंट लिखते हैं तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट। तो Q बाई टी क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। और करंट को हम लोग डिनोट करते हैं I से। तो देयरफॉर करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाई टी, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं सर? करंट इक्वल टू चार्ज बाई टाइम। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है, करंट इक्वल टू चार्ज बाई टाइम। ठीक है, यानी कि I इक्वल टू सर Q बाई टी, दिस इज। अगर इसको हम लैंग्वेज में लिखना चाहें, ठीक है, अगर डिफिनेशन लिखना चाहे, डिफाइन कर सकते हैं इसको। क्या डिफाइन कर सकते हैं? थस, यहां पे लिख सकते हैं, थस करंट कैन बी डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन कर सकते हैं? चार्ज पासेज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पर टी टाइम में क्यू चार्ज पास करता है, तो एक टाइम में कितना करेगा? क्यू बाई टी। तो एक सेकेंड में जितना पास करता है क्यू बाई टी, यही करंट होता है। तो हम लिख सकते हैं कि करंट, चार्ज passes through any conductor per second। एक सेकेंड में जितना चार्ज पास करता है कॉल्ड करंट, या फिर इलेक्ट्रिक करंट, कॉल्ड करंट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं, यानी कि I इक्वल टू क्यू बाई टी। आप इसको, ये आ गया करंट का। अब ये चीज समझ गए, ये करंट का आ गया। अब यहाँ पर अगर यूनिट आपसे पूछे कि सर करंट का यूनिट क्या होगा,
बताइए। तो यूनिट क्या होगा सर, देखिए आप लोग यहाँ पे यूनिट है। अच्छा हाँ, एक और चीज है कि करंट जो है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, साथ है ना, मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट भी है। इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट का जो ऐसा यूनिट होता है वो एम्पियर होता है। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। ये भी बात आप लिख सकते हैं कि सर अगर यहाँ से हम लोग लिखना चाहे तो देखिए, तो चार्ज है तो चार्ज का सर कूलम आप बताए थे और पर सेकंड बताए थे, तो आप क्या एम्पियर को कूलम पर सेकंड बोल सकते हैं? तो जी बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं सर, 1 एम्पियर इक्वल टू होता है 1 कूलम पर सेकंड के बराबर होता है। 1 एम्पियर 1 कूलम पर सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है फ्रीक्वेंटली, व्हाट डू यू मीन बाय 1 एम्पियर करंट, एक एम्पियर करंट से आपका क्या मतलब होता है? तो आप इसको नोट करेंगे और थोड़ा इसका आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। अभी हम तुरंत इसका आंसर बताएंगे, वैसे आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। कि आगे आपका व्हाट डू यू मीन बाय 1 करंट, एक एम्पियर है, सॉरी 1 करंट में 1 एम्पियर है, इसका क्या मतलब होता है? ये एनसीईआरटी में भी कई बार क्वेश्चंस पूछा है। तो देखिए इसको हम कैसे सोल्व करते हैं कि 1 एम्पियर का क्या मतलब होता है। जैसे कि आप, एम्पियर क्या है, करंट है, आप जानते हैं कि I इक्वल टू सर Q बाई टी, चार्ज बाय टाइम। तो इफ अगर हम लोग यहाँ से Q का वैल्यू 1 कूलम मानते हैं और टाइम अगर 1 सेकेंड मानेंगे तो क्या होगा, देन तब कितना हो जाएगा सर, I इक्वल टू हो जाएगा 1/1 यानी कि 1 एम्पियर, यही होगा। इसका क्या मतलब हुआ, लिखेंगे कैसे, इस प्रकार से लिखेंगे कि I इक्वल टू 1/1 एम्पियर, दैट इज 1 एम्पियर मीन्स 1 एम्पियर मीन्स 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज passes through conductor, passes through conductor in 1 second, in 1 second। ऐसे हम लोग लिखेंगे कि अगर 1 एम्पियर पूछा है कि 1 एम्पियर का क्या मतलब होता है, तो I इक्वल टू Q बाई टी, तो Q का वैल्यू 1 लेंगे और T का वैल्यू 1 लेंगे, तो कितना आ जाएगा, I इक्वल टू 1/1 यानी कि 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर कब हुआ है, जब चार्ज 1 कूलम हुआ है और टाइम 1 सेकेंड है। इसका मतलब है कि 1 सेकेंड में अगर किसी कंडक्टर से 1 कूलम चार्ज पास करता है, 1 सेकेंड में अगर किसी कंडक्टर से 1 कूलम चार्ज पास करता है, तब उसका करंट कितना होगा, 1 एम्पियर। तो इसी बात को लिखे हैं कि 1 एम्पियर का मतलब होता है कि 1 कूलम चार्ज पास कर रहा है किसी भी कंडक्टर से। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे पूछा है कि 1 वोल्ट का मतलब क्या होता है, तो हम लोग इसी तरीका से इसको रिप्लाई करेंगे और ये तरीका है एक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, ये चीज। अब चलिए इसको हटा देते हैं। कॉज ऑफ चार्ज फ्लो, कॉज ऑफ चार्ज फ्लो। अभी आप लोग पढ़े हैं कि किसी भी कंडक्टर से चार्ज जब पास करता है तो उसको करंट बोलते हैं। लेकिन एक सवाल सबके मन में यहां पर घूम रहा होगा कि सर कंडक्टर में चार्ज क्यों पास करता है। पहले चीज यहां तो किसी का आंसर हो सकता है स्टूडेंट्स कि सर कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ईच कंडक्टर है फ्री इलेक्ट्रॉन। कोई बच्चा बोल रहा होगा, एकदम सही बोल रहा है, तो इस बात को हम लिख देते हैं कि सर ईच कंडक्टर हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, ईच कंडक्टर हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, होता है। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन से मूव करता है, प्रोटॉन तो मूव कर नहीं सकता है। हाँ सर, ये भी बात सही है। ठीक है, तो सर लेकिन इलेक्ट्रॉन मूव क्यों करता है? अगर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है तो एक बच्चे का ये आंसर आएगा कि सर जो जितना भी मोलिक्यूल्स है पूरी दुनिया में, कोई भी स्थिर नहीं है, वो सारा का सारा मूव करता रहता है, वाइब्रेट करता रहता है। जैसे इस बोर्ड का जो मोलिक्यूल्स है वो कुछ ना कुछ वाइब्रेट कर रहा होगा, क्योंकि इसके पास थर्मल एनर्जी है। थर्मल एनर्जी का मतलब होता है टेम्परेचर की वजह से एनर्जी है इसके पास। तो सर अगर कोई कंडक्टर हम लोग लेते हैं, आप भी ले लीजिए, यहाँ पे ये हमारा कंडक्टर है सर। ठीक है, तो सर इस कंडक्टर में जो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होगा सर, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, सब इलेक्ट्रॉन है। तो इस इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, थर्मल एनर्जी की वजह से, टेम्परेचर के एनर्जी की वजह से वाइब्रेशन हो रहा होगा। मतलब ये क्या हो रहा होगा, ये ऐसे भाग रहा होगा, इधर उधर भाग रहा होगा, रेंडम मोशन हो रहा होगा। ठीक है, रेंडम मोशन हो रहा होगा। तो सर मोशन हो रहा है
तो करंट पास करेगा। लेकिन ऐसा होता है अगर आपके पास कोई भी कंडक्टर रखा हुआ है, जैसे कि फैन है, ठीक है, फैन पे अगर हम छुएंगे या फिर यही कंडक्टर है, ये कंडक्टर है या फिर यहाँ पे कंडक्टर है, छुए तो करंट लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। इसका मतलब है कि सर इसमें करंट पास नहीं कर रहा है। आप तो बोल दिए कि इसमें होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, लेकिन इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं होता है, इस मोशन की वजह से, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है सर कि ठीक है आप बोल दिए कि इसमें रेंडम मोशन हो रहा है, किसके वजह से? थर्मल एनर्जी की वजह से, लेकिन इसकी वजह से सर इलेक्ट्रॉन पास नहीं कर रहा है, शायद इसीलिए करंट नहीं यहाँ पर लग रहा है, मतलब यहाँ पर करंट पास नहीं कर रहा है। तो एक और चीज यहाँ से लिख सकते हैं कि जितना इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी कंडक्टर का, ईच कंडक्टर हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, these electron have random motion, ठीक है। इसके पास क्या होता है? random motion होता है ड्यू टू थर्मल एनर्जी, चलिए ये बात मान लीजिए। रैंडम मोशन हुआ मतलब क्या हुआ? अगर मोशन हुआ तो मतलब इलेक्ट्रॉन मूव किया मतलब यहाँ पे करंट होना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे गया और फिर ऐसे आ गया, ठीक है, बाहर नहीं, यहाँ पे ऐसे आ गया, ये रैंडम मोशन है, जिगजैग पाथ, ये आ गया। तो अगर सर इसमें करंट होगा तो आप किसी को छुएंगे तो ऐसे करंट मार देगा। आपके घर में कोई लोहा का होगा, छुएंगे तो करंट मार देगा। मारता है क्या? नहीं मारता है। तो मतलब सर इस मोशन की वजह से करंट यहाँ पर नहीं है। तो नहीं है तो क्यों नहीं है कि देखिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया है तो सर इसको सेक्शन को क्रॉस करके एक इधर से इधर भाग गया है, उतना ही समय में क्या होगा कि एक इधर से इधर भी भाग जाएगा। क्योंकि क्या मतलब वजह है कि इधर से इधर जाएगा और इधर से इधर नहीं जाएगा? क्योंकि ये सब सिमेट्रिक है, एक ही जैसा है। तो यहाँ पर क्या होता है, रैंडम मोशन की वजह से कोई भी करंट पास नहीं करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? देयर आर नो करंट, ध्यान रखना है आपको ये सब, देयर आर नो करंट इन कंडक्टर या फिर वायर, आप ये भी लिख सकते हैं कंडक्टर और वायर ड्यू टू थर्मल एनर्जी की वजह से ऐसा इसके पास नहीं होता है। तो कब करंट पास करता है ये आपको ध्यान देना है। कब करंट पास करेगा, कब चार्ज पास करेगा? जब आप इसको बैटरी से जोड़ेंगे, यही ना, सिंपल सा है कि अब इसको आप क्या कर रहे हैं, अब इन चीजों को इधर से यहाँ पर एक सेल लगा दिए, ऐसे करके बैटरी लगा दी, ठीक है, ये प्लस है माइनस। अब बैटरी लगा दी तो क्या होगा, करंट ऐसे करके ऐसे पास करेगा, करंट इधर से इधर ऐसे जाएगा, प्लस से इधर के माइनस की तरफ ये करंट जाएगा। तो करंट जाएगा इधर, तो यहाँ पर जो चार्ज है वो चार्ज क्या होगा, इधर भागता है, ध्यान देंगे, चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इधर भागता है और करंट इधर होता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे, सेल से कनेक्ट करेंगे, तो क्या होगा कि इधर से इधर यानी प्लस से ऐसे करके माइनस की तरफ करंट पास करना शुरू कर देगा। तो करंट तो इधर जा रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन का मोशन इधर होता है। तो यहाँ से एक और चीज ध्यान रखिए कि अब ये ऐसा क्यों होता है, इसका क्या मैकेनिज्म है, ये जब क्लास 12th में हम लोग जाएंगे ना तब बहुत डिटेल से पढ़ेंगे इन चीजों को। अभी आप लोगों के सिलेबस में इतना ज्यादा नहीं है, फिर भी हम थोड़ा एडवांस ही पढ़ा दे रहे हैं ताकि समझ में आए बढ़िया से, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इधर जाता है और करंट इधर होता है, मतलब क्या, हम क्या बोल सकते हैं सर, करंट का जो डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। करंट का जो डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जिधर मूव करता है उसके अपोजिट है। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं इधर से इधर मूव कर रहा है तो निगेटिव इधर से इधर गया है तो पॉजिटिव इधर से इधर आ जाएगा अपने आप। ऐसा होता है जब इधर से इधर निगेटिव गया तो पॉजिटिव अपने आप आ जाता है। एक्चुअल में क्या होता है कि पॉजिटिव आता नहीं है, निगेटिव ही जाता है, लेकिन निगेटिव जाने की वजह से पॉजिटिव अपने आप हो जाता है। तो हम ऐसा कह देते हैं कि पॉजिटिव इधर से इधर आ गया है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहा है तो करंट ऐसे जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है। इलेक्ट्रॉन इधर तो करंट इधर, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो प्रोटॉन इधर जा रहा होगा, तो प्रोटॉन के सपोर्टिव डायरेक्शन में होता है। तो इसीलिए और इसको हम लिख सकते हैं, और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन, मतलब करंट, आपसे कोई पूछेगा
कि करंट का डायरेक्शन किधर होता है, तो आप बोलेंगे करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होता है या फिर प्रोटॉन के फ्लो के डायरेक्शन में होता है। ये बात यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये चीज एक और इम्पोर्टेंट बात कि सर आखिर ये ऐसे हुआ क्यों, करंट कब पास किया, तो सर जब बैटरी लगाए ना तब करंट पास किया। तो बैटरी का काम क्या है, बैटरी का काम है पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करना। कोई भी चीज फ्लो तब तक नहीं करेगा जब दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही यहाँ पर करंट पास करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक और पॉइंट यहाँ पर आपको लिखना है, पहले इसको लिख लेना है, ऊपर को हम हटा देते हैं और आप लोग लिख ले इसको, ठीक है। और फिर जो है यहाँ पर लिख देते हैं। पूछेगा आपसे कि करंट के फ्लो का कारण क्या है, तो हम लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। लास्ट क्लास में बताए हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अच्छे से पढ़े। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड ऑफ कंडक्टर इज कॉज ऑफ करंट। ये क्या है, करंट का कारण। अब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अप्लाई करेंगे तभी करंट क्या होगा, पास। अब एक सवाल यहाँ पर जनरेट होता है, ठीक है सर आप ये बोल दिए अगर यही कंडक्टर है तो अगर मान लीजिए 100 वोल्ट सर हम करंट यहाँ पे पास करवाते हैं, ठीक है, 100 वोल्ट, सॉरी करंट नहीं पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, 100 वोल्ट का देते हैं, तो सर कितना करंट पास करेगा। 200 वोल्ट देंगे तब कितना पास करेगा, 500 वोल्ट देंगे तब कितना पास करेगा, 50 वोल्ट देंगे तब कितना पास करेगा। आपके पास कोई फॉर्मूला है, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि अगर वोल्टेज घटेगा बढ़ेगा तो करंट भी घटेगा बढ़ेगा। तो ओम्स लॉ जो हम लोग पढ़ते हैं वही फॉर्मूला है कि ओम्स साहब आए, अपना एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट करने के बाद इसी बात को लेकर एक फॉर्मूला दिए कि V और I के बीच में क्या रिलेशन होगा। V का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V से डिनोट करते हैं और करंट को I से, मतलब V और I में क्या रिलेशन होगा, कितना V तो कितना I, ये जिस फॉर्मूला से हम लोग निकालते हैं उसका नाम है ओम्स लॉ। अब ओम्स ने क्या कहा था, ओम्स की क्या लिमिटेशन है, ओमिक कंडक्टर किसको बोलते हैं, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, आप अच्छे से कवर कीजिए, अधिक से अधिक बच्चों को जोड़िए। लाइव क्लास भी हम लेने वाले हैं, जैसे ही और अधिक बच्चे जुड़ जाएंगे हम लाइव क्लास लेंगे। आप हमसे क्वेश्चंस वहीं पे सामने सामने पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। अगर आपको किसी भी तरह की डाउट हो रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए और आप लोगों का जो भी डाउट होगा हम क्लियर कर देंगे। एक इन्फॉर्मेशन आपसे सीनियर बच्चों के लिए जो 11th में गए हैं, 11th का जो कोर्स है वो अनअकैडमी पर कंटिन्यू चल रहा है, तो आप अनअकैडमी पे 11th के बच्चों को भेजिए और वहां पर मेरे कोर्स से वो जुड़ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। लगातार वहां पर चल रही है, बहुत सारी कोर्सेज हम बना चुके हैं वहां पे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।